कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल, आप अच्छे होगे, यहाँ ध्यान दोगे आप। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में जो है डिवीजन एल्गोरिथम को देखने वाले। आप बोलोगे भैया ये डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, कहीं वो तो नहीं जो हमको आप बताए थे? हाँ डिवीजन एल्गोरिथम, क्या इसके बारे में आप जान रहे हो? बिल्कुल जान रहे होगे क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। बिकॉज इससे पहले वाले क्लास मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम अर्थात वहां पर हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही चीज है, अर्थात वहां पर क्या पढ़े थे, अगर 6 है, 6 को जो है अगर 4 डिवाइड कर रहा है, सपोज 1 टाइम्स में 4 को डिवाइड किया, यहाँ रिमाइंडर जो है आपका 2 बचा, तो हम लोग इस 6 को हम लोग क्या बोलते थे भैया, इस 6 को हम लोग डिविडेंड बोलते थे। अगेन इस 4 को हम लोग डिवाइजर बोलते थे और इस 1 को हम लोग कोसेंट बोलते थे। अगेन ये लास्ट जो 2 बचा, 2 को हम लोग रिमाइंडर बोलते थे। ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। सेम यही चीज जब पॉलिनोमियल्स के लिए आएगा तो कैसे समझना है वो देखो। अगर मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका जो है आपका डिविडेंड आपको दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x प्लस 2, ये आपको डिविडेंड दिया हुआ, डिवाइजर दिया हुआ है आपको x माइनस 5, ये आपको डिवाइजर दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा और इसका कोशेंट क्या होगा वो आपको बताना है। तो तुरंत आप बोलोगे भैया ये तो हम इस तरह का सवाल इससे पहले वाले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं भैया, इसको डिवाइड हम लगा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि इसका कोशेंट क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, बहुत आसानी से बता सकते हैं। अच्छा जी, तो इसका आप सॉल्यूशन करके बताओगे, इसका कोशेंट क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ मौजूद है। तो तुरंत आप बोलोगे भैया अगर एक चीज और हमको पता होता ना, अगर हमको आप रिमाइंडर बता देते तो हम लोग एक फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते। क्या फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को कहीं पर लिख लो, ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग अभी हम लोग करने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या है अभी उपयोग नहीं करेंगे, इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे। भैया सुनिए ना, जब बस जस्ट बाद वाला क्वेश्चन बताइएगा ना तो उस वक्त फिर से फॉर्मूला बता दीजिएगा। अच्छा कोई नहीं, वैसे हम लोग ये फॉर्मूला सीख चुके हैं इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में। भूलना नहीं है आपको कुछ भी, रिवीजन आपको करते रहना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आगे बढ़ रहे हैं और पीछे का भूल रहे हैं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। चलो इससे इसमें डिवाइड लगाते, x माइनस 5 से जो है 2x³ माइनस 3x प्लस 2, इसमें डिवाइड लगाएंगे। तो मैंने जो सिखाया था इसका जो है फर्स्ट टर्म क्या है भैया जी, x है, ठीक। अब इसमें से आपको मैक्सिमम पावर वाला टर्म लेना है। जैसे इसमें से हम लोग मैक्सिमम पावर वाला टर्म लिए x का पावर 1 था और 5 में x का पावर 0 था, तो हम लोग x का पावर 1 अर्थात x वाला टर्म लिए। इसमें आप मैक्सिमम पावर वाला टर्म लोगे। भैया सुनिए ना, इतना मत बोलिए, सीधा बोलिए कि हमको फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म में कभी कभी आपका मैक्सिमम पावर आप नहीं लिखते हो, वहां पर गलती हो जाएगा ना। तो अच्छा ठीक है, चलो इसका हम लोग फर्स्ट टर्म ले रहे हैं 2x³। 2x³ का मतलब क्या होता? 2 गुना x गुना x गुना x। x³ का मतलब हुआ x का 3 बार मल्टीप्लाई। अगर मान लो यहाँ x के अलावा और क्या है भैया जी, 2x² है x के अलावा, अर्थात यहाँ पर जो हम लोग 2x² ले लेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। अब अर्थात यहाँ पर 2x² और x माइनस 5 दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 2x² और x माइनस 5 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है। अच्छा 2x² मल्टीप्लाई x कितना होगा भैया जी, 2x³ हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, फिर 2x² मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10x² हो जाएगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं आपका ऐड कंप्लीट हो चुका है, आपका सब्ट्रैक्ट ये भी कंप्लीट हो चुका है, आपका मल्टीप्लाई ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब डिवाइड सिर्फ हमको सिखाना है अच्छे ढंग से। हम ये मान के चल रहे हैं ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई ये आपका अच्छे ढंग से कंप्लीट हो चुका है। हम जो 2 क्लास किए थे सिर्फ और सिर्फ यही सिखाने के लिए किए थे, किस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार हम लोग ऐड करेंगे, किस प्रकार हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अभी भी इसमें आपको डाउट हो रहा है तो मेरा पढ़ाया हुआ 2 क्लास सब बेकार हो जाएगा। हो रहा है डाउट तो पूछ लेना है, मैं मना नहीं करूंगा बताने से, लेकिन हाँ थोड़ा मेहनत आपको अपनी तरफ से करना है। अगर ये बेसिक आपका वीक है तो बात को समझना है। मुझे नहीं लगता आपका ये वीक होने वाला, अच्छे ढंग से आपको समझ में आने वाला होगा, ठीक है? अब यहाँ देखोगे
हम लोग आराम से यहाँ मल्टीप्लाई किए। हाँ भैया, अब कोई घट रहा है क्या? आप तुरंत बोलोगे भैया यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। कभी जो है एक्स क्यूब अगर हम लोग सेब मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर हम लोग किताब मान रहे हैं, कभी हम बोलेंगे 2 सेब में 10 किताब घटा दो। सेब और किताब में कैसे घटाएंगे? अगर इसे बोलेंगे हाँ जी वहां 10 सेब रखा है, उसमें से आप 8 सेब खा लो, तो ये हम बोल सकते हैं कि तब 2 सेब बचेगा, अर्थात दोनों सेम रहेगा, तब हम लोग जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब इसको ना तो जोड़ना है ना घटाना है, आपका यही तक आ गया। चल इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए, ये टर्म आया। एक्स क्यूब वाले में 2x क्यूब लिखो, एक्स स्क्वायर वाले में -10x स्क्वायर लिखो। एक्स क्यूब यहाँ है, यहाँ पर 2x क्यूब लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर -10x स्क्वायर लिख लिए। कहीं पर कोई समस्या तो पूछना है, ठीक है। हमें बस ढूंढना है, संगत को संगत के पास भेजना है, जो संगत में ना मिलेगा उसको बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद हम लोग घटाएंगे। घटाने के लिए हम लोग चिन्ह परिवर्तन करते हैं। कल हम लोग इस पर विशेष तरह से बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए। ये आपका कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स भी है और एक्स स्क्वायर भी है, तो कोशिश करना है पहले जिसको आप बाहर निकाले हो ना, जिसको घर के बाहर निकाले हो, पहले उसी को वापस लाने का प्रयास करोगे, ठीक। जो आपको उधर भटका हुआ है उसको पहले लिखने का प्रयास करोगे। यहाँ +10x स्क्वायर है, बाकी जो ऊपर के तब जाकर के उसको लिखो। एक दो भाग देख लोगे ना, आसान हो जाएगा। ऊपर भी क्या है, -3x है, +2 है, आराम से लिख लिए, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। फिर से हम लोग इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। भैया यहाँ पर x है, यहाँ पर 10x स्क्वायर है, क्या ही करें, x को 10x स्क्वायर पुराना है, क्या ही करना होगा भैया। सिंपल सा 10x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 गुना x होता है। यहाँ x पहले से मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पर 10x एक्स्ट्रा आवत है। जब एक्स्ट्रा आवत है उसको यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर कौन सा सिंबल छिपा हुआ है, प्लस ना। अब आप क्या गलती कर सकते हो, यहाँ पर 10x को यहाँ पर सीधा आप 10x लिख लोगे, गलत हो जाएगा। यहाँ आपको प्लस या माइनस का सिंबल देना होगा। यहाँ प्लस छिपा हुआ है ना, तो यहाँ प्लस आपको +10x बोलना होगा। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चलो यहाँ ध्यान दोगे आप। अब जो है सिंपल सा हम लोग 10x निकाले। अब 10x का जो मल्टीप्लाई है वो x - 5 के साथ करके यहाँ लिखना होगा। इस 10x का मल्टीप्लाई करो x - 5 के साथ। भैया तुरंत करत हैं, चलिए इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, फिर माइनस का माइनस, फिर 10x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 50x हो जाएगा। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। अब देखो जहां x स्क्वायर का टर्म है वहां पर 10x स्क्वायर लिखो, जहां x का टर्म है वहां पर -50x लिखो, -50x। आराम से हम लोग घटाते तो सिंबल चेंज करते। अब हम सिंबल चेंज करो, इसका सिंबल प्लस में है तो अब चेंज होकर के माइनस हो गया, इसका सिंबल माइनस में है अब चेंज होकर के ये मेरा किस में हो गया, प्लस में हो गया। आराम से ये खत्म। यहाँ पर +50 और -3 घटेगा, जब प्लस और माइनस होता तो घटता आपस में। 50 में 3 घटाओगे तो 47 हो जाएगा, +47x हो गया। अगेन यहाँ +2 बेचारा बचा हुआ था अकेला, उसको मेला ले जाएंगे और बहुत सारा खिलौने दिलवाएंगे। हाँ जी, अब यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, क्या ही मल्टीप्लाई करना, यहाँ x है, हाँ भैया यहाँ 47x है। ये सोचना होगा यहाँ 47 एक्स्ट्रा में है तो हमको 47 से मल्टीप्लाई करना होगा। वाह भैया जी क्या ही बात है। अब 47 और x - 5 दोनों का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ जी, x - 5 है ना, इसका मल्टीप्लाई करते। 47 का x के साथ मल्टीप्लाई, 47x हो जाएगा। माइनस का माइनस, 47 का 5 के साथ मल्टीप्लाई, 235 हो गया। हाँ जी 235, अर्थात इतना हम लोग का रिजल्ट आया। अब आराम से x वाले टर्म में 47x लिखो और बिना कोई टर्म कांस्टेंट टर्म में जो है -235 लिखो। चलो यहां तक कहीं कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब आराम से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवाइड का तो रूल होता है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ये कट गया, खत्म। हाँ जी चलिए अब यहाँ पर प्लस का सिंबल, यही प्लस का सिंबल। जब दोनों प्लस का सिंबल है तो जोड़ देते और प्लस का सिंबल देते। चलो जोड़ते हैं, 5 2 7 अर्थात 237 हो गया। अब प्लस का सिंबल छिपा हुआ है, अर्थात यहाँ पर रिमाइंडर क्या हुआ, क्वोशिएंट क्या हुआ, ये आप बता सकते हो। यहाँ पर रिमाइंडर क्या हुआ भैया, यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपका कितना हुआ, 237, और क्वोशिएंट कितना हुआ, क्वोशिएंट कितना हुआ जल्दी बताओगे भैया। क्वोशिएंट हो गया 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 47। कहीं कोई समस्या पूछोगे ना भैया, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब जो है अपने मन से आप ये वाला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करोगे तो यहाँ तो आपको रिमाइंडर भी दे दिया गया, छोड़ो रिमाइंडर।
यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, ठीक। और हम जो है एक काम करते हैं, अभी इसके आगे सीखने से पहले आपसे मैं वो बनवाऊंगा खुद से, उसमें मेरा तनिक भी हिंट्स नहीं होने वाला। आप सोचोगे भैया थोड़ा हिंट्स दे देंगे, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, उसको खुद से बनाना होगा। बिकॉज जब तक आप खुद से बनाना नहीं सीखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन एग्जाम में हर बार चेंज ही रहेगा, ये नंबर हमेशा चेंज रहेगा। आपको मेथड सीखना होगा। हम लोग मेथड सीख लिए हैं, लेकिन कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए मेहनत आपको ही करना होगा, इस बात को समझो। इसलिए मैं ढेर सारा क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप वहां पर कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो, बाकी मेथड में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब कैलकुलेशन में फंस रहे हो, कहीं पर मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, कहीं पर आप जोड़ घटाव गलती कर रहे हो, उसको तभी सुधारा जा सकता जब जितना मेहनत आप करोगे। मेरी बातों को समझ रहे हो? हाँ जी। अब यहाँ देखोगे क्या देखना है, समझोगे। इसको भी रहने देते हैं, इस पर भी बहुत कुछ बताना है हमें, इसको भी साइड में रहने दो। इस क्वेश्चन को नंबरिंग कर देते हैं ना, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा हम किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आज फिर हम लोग जो है एग्जाम किस ईयर में पूछा गया वो नहीं लिखे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो नहीं लिखे हैं, इससे क्या लेना देना, आपको सीखने से मतलब है ना। हाँ भैया सीखने से मतलब। हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि डिवाइजर दिया हुआ है आपको 2x³ - 3x + 2, मतलब डिवाइजर दे दिया गया है 2x³ - 3x + 2। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्वोशिएंट दिया हुआ है 2x - 1, अरे क्वोशिएंट दे दिया गया, अच्छा जी 2x - 1, रिमाइंडर 0 दिया हुआ। ये मत बनाओ अभी, ये मत बनाओ अभी, ये मत बनाओ अभी, इसको रहने दो अभी, बिकॉज हम सिखाएंगे इधर। हाँ ये वाला चलेगा क्या? हाँ ये वाला बनाओ, लेकिन ये आप फिर परेशान होगे बीच में। अच्छा देखते हैं, इसको बनाओगे आप। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, x - 5 और 2x³ - 3x + 2। चलो यहाँ देखोगे, सीखोगे, समझोगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है आवर डिवाइडिंग, हमको डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? x³ - 3x² + x + 2 में डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, मतलब हमको इसमें इससे डिवाइड करना है। स्पष्ट रूप से यहाँ कहा जा रहा है, अर्थात हमको जो है चौथे नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखोगे। हमको इस वाले टर्म में इस वाले टर्म से डिवाइड करना है, x² - x + 1। जानते हैं जब भी क्वेश्चन देखोगे ना, कम से कम 2 मिनट क्वेश्चन को दो आप। हाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझने के पीछे। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फिर आप रुकोगे नहीं, उसको बना करके ही छोड़ोगे। इस बात को समझ के चलना। यहाँ एक बार आप क्वेश्चन समझ लिए हो कि हाँ इससे इसमें डिवाइड करना, ये क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा गया। फिर बोला गया द क्वोशिएंट वाज, क्वोशिएंट द रिमाइंडर वाज, सॉरी द रिमाइंडर वाज x - 2, फाइंड द रिमाइंडर। मतलब x - 2 दे दिया, क्वेश्चन गलती आ गया ना। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन ठीक हम कर चुके हैं। ओके क्वेश्चन फिर आसान बन जाता है आपके लिए ना, इसलिए इसको थोड़ा टफ बना दिए। अच्छा कोई नहीं भैया, ये क्या करते हैं आप, क्वेश्चन चेंज कर दिए, बहुत गलत किया आप। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्वेश्चन बोला गया आवर डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2। यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसमें जो है इस पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तब जाकर के कुछ रिमाइंडर मेरा इस फॉर्म में निकल रहा है, px + q के फॉर्म में निकल रहा है। तो हमको जो है p और q का वैल्यू बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, हमको p और q का वैल्यू बताना है। देख रहे हो क्वेश्चन आपके लिए मैंने चेंज कर दिया, क्यों? मुझसे आपको भाग करवाना था ना, इसलिए। देख लो एक लास्ट बार हम बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या कहा गया। क्वेश्चन ये कहा गया है हमको इस टर्म से इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। तो हम देख, ये सब रहने दो ना, पहले आप यहां तक डिवाइड करो, ठीक है। इसमें इससे डिवाइड करो। अच्छा भैया करते हैं डिवाइड, क्या है x³ - 3x² + x + 2। तब ना रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर मान लीजिए भैया px + q के फॉर्म में आ गया, तो वहां इनको स्पष्ट दिख जाएगा p क्या है q क्या है। वो तो बात, यहाँ तो क्वेश्चन बाद की बात है। जब मेरे पास रिमाइंडर आएगा तब ना हम देखेंगे p क्या होगा q क्या हो गया। पहले भाग लगाएंगे तब ना रिमाइंडर आएगा। ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले भाग लगाओगे तब ना रिमाइंडर आएगा। बाकी सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी। देखो अब हम आराम से डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप कर सकते हो या फिर डिवाइड कर दें। अच्छा भैया एक डिवाइड बता दीजिए, ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरा, पहले आपको खुद से प्रयास करना होगा। इसका प्रयास आप खुद से करोगे तो, पहले खुद से, मजाक नहीं करने का, पहले खुद से प्रयास करने का। प्रयास खुद से करना है, क्योंकि ध्यान से मेरी बात को समझ लो, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ये ऑलवेज चेंज रहेगा। जब तक आप
खुद से डिवाइड करना नहीं सीखोगे नहीं बना पाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो, पहले खुद से प्रयास करो। गलती होगा कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स स्क्वायर है। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स क्यूब है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। आप बोलोगे भैया एक्स क्यूब है, हाँ जी, मतलब एक्स गुना एक्स गुना एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर के अलावा कौन सा टर्म है, एक्स एक्स्ट्रा में आ गया, अर्थात हमको इस टर्म में एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा जी, करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है, करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। चलिए जी, आज आपको थोड़ा बेहतर न्यूज़ दे दे, ठीक है। मेरा लगता है अब ठीक हो गया है, अब हल्का दर्द कर ही नहीं रहा, हल्का हल्का दर्द नहीं मात्र के मतलब नहीं के बराबर कर रहा। चलिए आप लोग की दुआ रंग लाई होगी, हाँ जी, अब बेहतर लग रहा है लिखने में, वरना तो 2 दिन से पढ़ाने में परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हल्का हल्का बेहतर फील हो रहा। हाँ, यहाँ ध्यान दो, हम इस x से जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई। x का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बोलोगे भैया x और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिए। फिर x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो भैया x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुटेगा, मेरा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस होगा, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x हो जाएगा। ये टर्म आपका आ चुका है। अब आराम से एक्स क्यूब वाले में एक्स क्यूब लिखो, हाँ भैया ठीक है, एक्स क्यूब लिख लिए। अगेन एक्स स्क्वायर वाले में माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर लिखे, और एक्स वाले में प्लस एक्स लिखो, यहाँ पर प्लस एक्स लिखे। अब आराम से खत्म करना है, ये खत्म मतलब चिन्ह परिवर्तन, सिंबल चेंज किए, सिंबल चेंज किए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। देखो ना, यहाँ प्लस एक्स था और माइनस एक्स हुआ, खत्म। अगर यहाँ -3 है और +1 है, क्या करना होगा भैया, -3 + 1 कितना होता, -2 होता है ना, -2 एक्स स्क्वायर। सिर्फ आगे का कैलकुलेशन आपको करना और फिर बाद में एक्स स्क्वायर लगा देना है, ये तो आप जानते ही हो। अगर यहाँ पर ऊपर में कौन सा टर्म एक्स्ट्रा बचा या फिर नीचे में कौन सा टर्म एक्स्ट्रा बचा, भैया नीचे में तो कोई टर्म एक्स्ट्रा नहीं है, ये +2 एक्स्ट्रा ऊपर पे है तो +2 लिख लो। बताओ यहाँ तक कहीं कोई समस्या हो तो पूछना है ना भैया, समस्या ये क्या होता है। अगेन यहाँ देखो, अब इसमें मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ मैक्सिमम पावर -2 एक्स स्क्वायर है। अब बताओगे एक्स स्क्वायर के अलावा यहाँ कौन सा टर्म है, भैया -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो करत है ना -2 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में करते, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो -2 एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ बीच में माइनस है ना तो माइनस दे दिए, फिर -2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो भैया जी -2 एक्स हो गया। एक बार फिर से समझो, आप मल्टीप्लाई में कंफ्यूज कर दोगे, मुझे बार बार ऐसा क्यों अंदर से फील हो रहा है, आप अभी तक मल्टीप्लाई नहीं सीखे हो, अंदर से ऐसा फील हो रहा, लेकिन कोई नहीं, जब तक मैं आपसे मिलूंगा नहीं और देखूंगा नहीं, हाँ जी मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा उसी वक्त मल्टीप्लाई अच्छे तरीके से, ठीक है। मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है, मल्टीप्लाई सीख चुके हैं, लेकिन हल्का हल्का डाउट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, जहां आपको डाउट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, -2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ तो -2 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस था तो माइनस लिख लिए, -2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो -2 एक्स हो गया, क्योंकि 2 सिंबल एक साथ आया उसको घेर देंगे इस तरह, समझ रहे हो, हाँ भैया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिए, फिर -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो मेरा -2 हो गया, दोनों सिंबल सेम एक साथ है तो घेर देंगे। अब इसको आराम से पहले सॉल्व करेंगे, -2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -2, ये बातें समझ में आ रहा होगा, वरना ऐसे ही बता सकते हो भैया आगे में माइनस है, सिंबल चेंज करेंगे, माइनस से प्लस में हो गया, आगे में प्लस है, जो जैसे रहेगा उसको वैसे उतार देंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक, बहुत अच्छे। अब ये आपके सामने आ चुका है, इसको वहां लिखोगे जहां दिखे -2 एक्स स्क्वायर, वहां पर लिख दो -2x, मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म में -2 एक्स स्क्वायर हो गया। अगेन जहां x दिखेगा वहां पर x वाले टर्म में +2 x लिखो, x का टर्म ही नहीं है भैया, जब टर्म नहीं है तो +2 x बाहर निकाल दो। फिर -2 दिखेगा ना, -2 कांस्टेंट टर्म के साथ लिखो -2, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन हो गया, ये आपका कैंसल आउट हो गया। अब ये आपका ++2 4 हो गया, और इसको इधर, अच्छा ठीक है, +4 लिख लिए, और ये क्या था, -2x था, हाँ जी। चल यहां तक में कहीं कोई समस्या नहीं, रिमाइंडर आ चुका है, समझना। इस क्वेश्चन में यही कहा गया था, आप जो भी रिमाइंडर निकालोगे, जो भी आप रिमाइंडर निकालोगे वो आपका px + q के फॉर्म में निकलेगा। तब वहां बताओगे x के साथ जिसका मल्टीप्लाई है वो मेरा p हो जाएगा, जो मेरा कांस्टेंट टर्म होगा वो मेरा q हो जाएगा, बस यही बताना था। मतलब यहां पर जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर +4 -2x आया, इसी को हम लोग बोल सकते हैं -2x + 4। x को आगे कर लिए, x के टर्म को आगे कर लिए, बाकी कांस्टेंट टर्म को निकलो पहली फुर्सत में। अब देखोगे आप, ये मेरा px + q के फॉर्म का है, तो हम बोलेंगे कंपेयरिंग
कंपेयरिंग विथ पी एक्स प्लस क्यू, हम लोग पी एक्स प्लस क्यू के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो देख रहे हैं एक्स के साथ किसका गुना है, -2 का, यहाँ एक्स के साथ पी का गुना है, अर्थात पी का वैल्यू -2 हो गया, और क्यू का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है, क्यू मेरा +4 है तो क्यू मेरा यहाँ +4 हो गया। यही है आपका रिजल्ट। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को अच्छे ढंग से समझ पा रहे होगे। ये बातें समझ में आ गई? हाँ भैया ये बातें समझ में आ गई। अगेन 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 ये क्वेश्चन खुद से बनाओगे 3 नंबर, देख लो। सेम पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। हाँ भैया आपको जो है इसे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² + 5, अर्थात आपको x² + 5 से डिवाइड करना है। तब जाकर के जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका px + q के फॉर्म का आ रहा है। तो आपको p और q का वैल्यू बताना है। सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, कहीं पर कोई भी चेंजेस नहीं है, बस आपको डिवाइड अलग कर दिया गया। मैंने बताया ना, रूल सिर्फ सीख लो, बाकी डिवाइड कैलकुलेशन जो होता नंबर चेंज कर दिया गया पॉलिनोमियल्स में। तो वहां पर क्या उसके अलग से मैं बताऊंगा? बिल्कुल नहीं, वो आपको खुद से प्रयास करना होगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पहले रोकोगे अपने आप को, यहाँ पहले रोको तो हाँ रोक लिया भैया जी। पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, गलती होगा ना, उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए, ठीक है। बनाओगे खुद से पहले। x² 5 है ना, यहाँ x² 5 से हम आप डिवाइड करोगे। हाँ भैया ठीक है, डिवाइड कर रहे थे। एक चीज और, कितना निकलता? -2x + 4। ये भैया क्यों लिख रहे हैं अब ये बताएंगे ना आपको, वहां पर काम देगा, ठीक है। चलो ठीक, और x - 2 निकला था ना वो। हाँ भैया जी क्या कर रहे हैं आप? अभी बहुत हेल्प करने वाला ये, हमें हेल्प करें। चल यहाँ ध्यान दोगे आप। ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे? सिंपल से x² + 5 है ना, x² + 5 से आपको डिवाइड करना है इस टर्म में, x⁴ + 2x² + 8x² + 12x + 18, इसमें डिवाइड करेंगे और आराम से, हाँ जी आराम से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। फिर रिमाइंडर में कंपेयर कर लेंगे, px + q के साथ कंपेयर करेंगे, वहां पर हमें p का वैल्यू पता चल जाएगा, q का वैल्यू पता चल जाएगा, और क्या ही चाहिए हमें, सब कुछ तो पता ही चल जाएगा। हाँ भैया ये बात सही कहें आप, सब कुछ तो पता ही चल जाने वाला, और क्या चाहिए। चलो इसको बनाओगे खुद से, नहीं बनेगा तो पूछ लेना है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अब डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। कब से बेचारे आप पे तो दया आने लगा हमको। चलो इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको खुद से बताना होगा, हाँ जी इसमें डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, रिमाइंडर कौन है, क्वोशिएंट कौन है। भूल तो गए होगे भैया, हम तो ना भूलेंगे। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर x - 5 से डिवाइड किए थे, हाँ जी। यहाँ 2x³ - 3x + 2, 2x³ - 3x + 2, अगेन रिमाइंडर कितना है 237, अगेन क्वोशिएंट कितना हुआ 2x² + 10x + 47, 2x² + 10x + 47। कहीं कुछ गलत भी उतारे हैं? बिल्कुल ना, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर ये बताओगे, सबका नाम बताना है। इसका नाम क्या है? तो तुरंत आप बोलोगे भैया, ओ मेरे प्यारे भैया, इसका नाम है क्वोशिएंट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिमाइंडर। नाम ध्यान में रखोगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिवाइजर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिविडेंड। ठीक, बातें समझ में आया? हाँ भैया बातें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मान लो ये रिमाइंडर नहीं दिया आपको, अब पूछ लिया गया कि बताओगे रिमाइंडर क्या होगा? क्या भाग लगाओगे? जब 3 चीज आपके पास पता हो, डिवाइजर, डिविडेंड और क्वोशिएंट, और 4 चीज होता है ना, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। इसमें से अगर कोई भी 3 चीज आपको दिया हुआ, 3 चीज, तो उतना भाग नहीं लगाना आपको, सिंपल सा डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर आना है, ठीक, और वहीं से काम करना है। क्या काम करना है भैया? अभी बताए कहाँ है? फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि बीच वाला जो नंबर होता है वो कैसे निकालते, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर करते, अर्थात हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। सॉल्यूशन देखोगे आप, यहां से सॉल्यूशन खुद से कर सकते हो, करना है आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक। ओके भैया रिमाइंडर बताएंगे, लेकिन उससे पहले भैया फॉर्मूला तो बताइए आप। अभी हम तुरंत बोले क्या? बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। देख लो कहीं कहीं मेरा अगर लिखने में मिस हो जाए ना, ध्यान कहीं कहीं होता है कि पेन स्लिप कर गया, तो उसको नजरअंदाज करना है। डिवीजन एल्गोरिथम, देख लो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। देख रहे आप, फिर गलती किया भैया, आज गलती कितना कर रहे हैं, ठीक। देखो पहली बात तो कुछ नहीं बोलना है, यहाँ ध्यान दो। हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम में सीखे हुए थे कि बीच का जो नंबर होता है डिविडेंड, वो दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो करते हैं, डिविडेंड जो है
वो किसके बराबर होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है भैया, ये तो हम जान गए, हमको तो रिमाइंडर बताना है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो कम से कम लिख तो लो। डिविडेंड कितना दिया हुआ है भैया, 2x³ माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। डिवाइजर कितना दिया हुआ है, x माइनस 5 दिया हुआ भैया। मल्टीप्लाई कोसेंट कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस 10x प्लस 47 दिया हुआ है। रिमाइंडर निकालना है, क्या निकाल सकते हो इसको भैया, कैसे निकालेंगे कोई समझ में ना आता। सुनिए कैसे निकालना है वो समझो। पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करो पहले, उसके बाद क्या करना है वो मैं सब बताऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। लेकिन एक काम करो, जो निकालना होता है उसको पहले आप राइट साइड लिख लो। आपको निकालना क्या है, ये टर्म में रिमाइंडर निकालना है, इस सब को पहले राइट साइड ले जाओ। x माइनस 5 2x² प्लस 10x प्लस 47 प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 2x³ माइनस 3x प्लस 2। अब आराम से यहाँ मल्टीप्लाई है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सबको उधर भेज दोगे और आराम से सॉल्व करके हम लोग का रिमाइंडर निकल जाएगा। भैया यही तो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। हाँ, मल्टीप्लाई में हमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको ना, अच्छा कोई बात नहीं। अगर प्रॉब्लम तभी हो रहा होगा जब आपका क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 4 क्लास अच्छे से नहीं पढ़े होगा, तो आपको 4 साल मौका मिला होगा इसको पढ़ने का। लेकिन अगर वहां अच्छे से नहीं पढ़े होगे तो यहाँ तब प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे भैया जी, बताइए क्या करना है। हाँ जी सुनो, अब हम लोग बारी बारी से x का मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म के साथ करते हैं। एक लाइन और लिखो, आप सीखने आपको सीखना है ना, एक लाइन आपको और लिखना है। इस x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ किए, फिर -5 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे। अपने आप को यहाँ अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करोगे, इधर उधर भटकाना नहीं है। कर दिए, हाँ भैया कर दिए। अब जो है इसे हटाओ, प्लस रिमाइंडर निकालना है हमको, रिमाइंडर निकालना है इक्वल टू क्या था, 2x³ माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब बारी बारी से सॉल्व करो। इस x का मल्टीप्लाई 2x² के साथ तो 2x³ हो गया, x का मल्टीप्लाई 10x के साथ 10x² हो गया, प्लस का प्लस, x का मल्टीप्लाई 47 के साथ तो 47x हो गया, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2x² के साथ 10x² हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 50x हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 235 हो गया, प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 2x³ माइनस 3x प्लस 2। अब आराम से इस माइनस के कारण सब का चिन्ह परिवर्तन होगा, उस वाले का होगा। ये हम लोग कल भी देखे हुए हैं, कल परसों भी देखे हुए हैं हम लोग, 2 लेक्चर से हम आपको यही सिखा रहे हैं, ठीक है। अब माइनस के कारण इस सब का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हुआ। आराम से प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 2x³ माइनस 3x प्लस 2। देखो x² का ये टर्म है और ये टर्म है, या तो एक साथ करो या तो यहीं पर सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास जगह कम है तो हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। वरना आपको x² को एक साथ लेना है, यहाँ पर भी x² है ना, ये x³ है, ठीक, x² ये टर्म है, x² ये टर्म है, यहीं पर सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ प्लस 10x² है, यहाँ माइनस 10x², ये कट जाएगा। यहाँ पे प्लस 47x है, यहाँ माइनस 50x है, ये दोनों घट जाएगा। यहाँ 2x³ बचा, यहाँ क्या बचा, प्लस 47 और माइनस 50, तो मेरा माइनस 3x बचा, माइनस 235 प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 2x³ माइनस 3x प्लस 2 हो गया। अब आराम से रिमाइंडर को अकेला करना है, इन सारे टर्म को बराबर की इस तरफ लेके आना है, तो लाते हैं, तो रिमाइंडर अकेला हो गया, ये सारा टर्म बराबर की इस तरफ आएगा। जो पहले से था उसको लिख लो, पहले से क्या क्या था, 2x³ माइनस 3x प्लस 2 मेरा पहले से था, उसको यहाँ लिख लिए, 2x³ माइनस 3x प्लस 2। इस टर्म को बारी बारी से उधर ले चलो, यहाँ प्लस 2x³ है, उधर जाएगा बराबर की उस साइड, तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस 2x³। यहाँ माइनस 3x है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ माइनस 235 है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस 235 हो जाएगा। हम लोग अब रिमाइंडर को अकेला कर सकते हैं। यहाँ क्यूब और क्यूब दोनों सेम दिख रहा है, यहाँ प्लस 2 यहाँ माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ माइनस 3x यहाँ प्लस 3x, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ प्लस 2 यहाँ प्लस 237, आराम से हम लोग का रिमाइंडर निकल गया 237। भाग किए थे वहां पर भी मेरा 237 ही निकला था। नीचे नहीं दिख रहा, नीचे दिख रहा, अरे ना दिख रहा, अब दिख रहा, अरे हल्का हल्का प्रॉब्लम वो आएगा, कोई बात नहीं।
यहाँ रिमाइंडर हम लोग का 237 निकल चुका है। अब आराम से या तो भाग करके रिमाइंडर निकालना होता या तो डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकालना होता, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम का अगर प्रयोग कर रहे हो तो आपका मल्टीप्लाई 1 नंबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई, उसमें तो कहीं डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ भैया ये बातें तो समझ में आ गई किस प्रकार हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इसमें भी आपको डिवीजन एल्गोरिथम खुद से लगाना है, तो खुद से आप डिवीजन एल्गोरिथम इसमें भी लगाओगे। सेम यही क्वेश्चन है आपका। अच्छा भैया जी, हाँ चल यहाँ ध्यान दोगे और सीखने का प्रयास करोगे। ठीक है, x-2 ये क्या है? अच्छा जी, चल हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखोगे। अब हम डिवाइजर चेंज करने वाले, डिविडेंड चेंज करने वाले और ये चेंज करने वाले, रिमाइंडर छोड़ देते हैं। देखो डिवाइजर में हम लोग x-2 लेते हैं, अभी तुरंत हम लोग डिवाइड भी किए, पता है इसका आंसर ये आने वाला, पहले पता है आपको ही पता है इसका आंसर ये आने वाला। रिमाइंडर जब निकालोगे तो -2x+4 आने वाला, लेकिन निकालना है खुद से। सही आ गया, मतलब सही आप मल्टीप्लाई कियो, ऐसा नहीं कि कछुओं मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आना होगा देखा हो जाएगा। भैया मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूँ कि यही आंसर, भैया जी पहले आंसर बताइएगा ना, तो हम किसी भी तरह तो निकाल ही लेंगे आंसर। चलो यहाँ ध्यान दो, x-2 मेरा डिवाइजर हो गया। डिविडेंड हम लोग का जो है x³ - 3x² x³ - 3x² प्लस x+2 हो गया। और मेरा कोशेंट जो है, कोशेंट ही मेरा x-2 था और ये था डिवाइजर मेरा था x² - x+1। हमको रिमाइंडर बताना है, ये रिमाइंडर खुद से बनाओगे, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से देख लो कहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा समस्या आ रहा होगा ना तो जूम आउट कर सकते हो, जूम आउट में बोल रहा हूँ, जूम इन कर सकते हो आप। ठीक है, हो जाता है वो। मेरे ख्याल से हल्का क्वालिटी लो ही चल रहा है, तो आपको मैनेज कर लेना है वो इतना सा। ठीक, बस हो गया, मैनेज कर लेना है। चल यहाँ ध्यान दो, ला 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 यहाँ से आप खुद से बनाओगे, जैसे हम लोग किए थे इसको आप खुद से बनाओगे। देख लो अपने यहाँ से, यहाँ के आगे तभी क्लास करना है जब खुद से बन जाइए। बन गया होगा? हाँ भैया बन गया। चलो अब हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन के ऊपर दस्तक देते, और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चौथा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर। पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर करने के बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, उसको भी बनाएंगे। अभी समय बहुत सारा हम लोग के पास, आराम से पढ़ो। ठीक है, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। अगेन यहाँ देखोगे, हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखो। क्वेश्चन से पहले समझने का प्रयास करो, अपना समय पहले क्वेश्चन समझने के पीछे लगाओ, बाकी सब कुछ आप समझ जाओगे। बोला गया है व्हाट शुड बी एडेड टू x² - 8x + 10 टू मेक इट डिविजिबल बाय x - 3। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बोलोगे भैया ये क्या ही पूछ दिया गया, मतलब समझ में कुछ ना आ रहा। बोला गया समझिए, समझना है आपको। कोई दो नंबर जैसे मान लो हम बोलेंगे, समझिएगा जानिएगा, जैसे यहाँ 7 है, हम बोले ये 3 से तभी डिवाइड करेगा जब इसमें हम लोग कुछ जोड़ेंगे तो ये 3 से मेरा डिवाइड कर जाएगा। ठीक है भैया, 3 से डिवाइड करेगा। अब हम लोग क्या किए, यहीं पे कुछ यहाँ पर तिग्रम लगाए, वो क्या समझोगे। हम लोग क्या किए, हम लोग इसमें कुछ के जोड़ दिए। ठीक है, क्या किए, के जोड़ दिए। हाँ पता है, कुछ जोड़ने के बाद जो है ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब सोचो कितने बार डिवाइड करें भैया, 2 बार में। 7 है ना, तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 6 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो 6 हो गया। ठीक है, अब घटाएंगे इसको, 7 में 6 गया, 1 हो गया, प्लस के था तो प्लस के लिख लिया, 1 + के हुआ। हाँ जी भैया 1 + के हुआ, शेषफल मेरा 1 + के निकल चुका है। अब ये पता है कि के जोड़ने के बाद ये मेरा पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये मेरा वैल्यू 0 हो रहा है। ठीक, अर्थात यहाँ पर जो रिमाइंडर निकला वो निकला 1 + के, वो मेरा 1 + के जो है वो 0 हो जाएगा। जैसे के इसको 0 करेंगे तो यहाँ से मेरा के का वैल्यू निकल गया, क्या निकल जाएगा, मेरा के का वैल्यू -1 निकल जाएगा। अर्थात के का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, -1। अर्थात इसमें 7 में अगर हम लोग -1 जोड़ दे तो ये 3 से पूरा डिवाइड लगने वाला। आप देख सकते हो 7 है ना, 7 में आप जोड़ो -1 तो मेरा 7 - 1 मेरा 6 हो जाएगा। क्या 6 में पूरा 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। मतलब किस तरह हम लोग किए उसको समझना है। अर्थात यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन यहाँ आप समझना है। पहले नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। ठीक, क्वेश्चन ये कहा गया कि जब हम x - 3 से इसमें डिवाइड करते हैं, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं, किस में डिवाइड कर रहे हैं, x² - 8x + 10 में डिवाइड कर रहे हैं।
अब बोला गया है ये पूरा पूरा तभी डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड का मतलब हुआ रिमाइंडर जीरो आना, जो भी रिमाइंडर निकल जाए के फॉर्म में वो एक्चुअल में वो जीरो के बराबर होने वाला, बिकॉज ये पूरा पूरा तभी डिवाइड होगा जब इसमें हम लोग के जोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे तो हम यहाँ के जोड़ लेते हैं, तब जो हम डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर निकलेगा उस रिमाइंडर को जीरो के बराबर करेंगे, वहां से जो के का वैल्यू निकलेगा वही हमको बताना है। एक लास्ट बार हम लोग बोल रहे हैं आपके सामने, ठीक है, ध्यान से समझोगे। यहाँ बोला गया पहला नंबर क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी एडेड टू, क्या ऐड करोगे आप इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 में क्या ही ऐड करोगे, तो भैया हम के ऐड करेंगे, ठीक, कि ये x माइनस 3 से डिवाइड हो जाए, x माइनस 3 से पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, जब हम लोग के ऐड कर रहे हैं, के ऐड करके x माइनस 3 से पूरा पूरा डिवाइड किए, जो रिमाइंडर निकलेगा उसको जीरो के बराबर करके हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। बस इतना सा ही काम करना है। देखो सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए ना। हाँ भैया, हम आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ गए। चलो पहला नंबर का सॉल्यूशन देखो किस प्रकार सॉल्यूशन करना है। यहाँ बोला गया है व्हाट शुड बी एडेड टू, तो लिखो के शुड बी एडेड टू इतना टू मेक इट डिविजिबल बाय इतना, ठीक है। लेट के, बाकी जगह सिर्फ के लगाना, बाकी क्वेश्चन बता दो के। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ कि लैंग्वेज आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। के शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 टू मेक इट डिविजिबल बाय x माइनस 3। अब आराम से इसमें अगर के ऐड करेंगे तो ये x माइनस 3 से पूरा पूरा डिवाइड होएगा, तो ठीक है भैया। अर्थात यहाँ मेरा px कितना निकल गया, बीच वाला px, या फिर हम उसको px ही बोलते हैं, ठीक है। px कितना निकल गया, हम लोग का निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 में हम लोग के जोड़े, ठीक है। अगेन यहाँ से करोगे आप x माइनस 3 से डिवाइड करोगे, इसमें डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 प्लस के में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा, रिमाइंडर में कह रहा हूँ कोसेंट कुछ ना कुछ आएगा, और रिमाइंडर यहाँ कुछ ना कुछ आने वाला है। जो भी रिमाइंडर आएगा तो यहाँ लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर लिखोगे रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, और रिमाइंडर जो भी निकलेगा के फॉर्म में वहां से के का वैल्यू अकेला करोगे। ये भाग आप खुद से लगाओगे, ठीक है, ये भाग आप खुद से लगाने वाले हो, मैं नहीं बताऊंगा भैया। के का क्या करेंगे, के को समझना है कांस्टेंट के रूप में, बता दो क्या, अच्छा बताता हूँ। देखो अभी क्या रखोगे भैया जी, बता रहे देखो अब मैं थोड़ा सा सॉर्ट करने वाला, यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस खत्म माइनस 5x प्लस 10 प्लस के माइनस 5x 5 15 प्लस 15 प्लस माइनस ये कैंसिल आउट। अरे रुक जा, हाँ जी, -5 प्लस के, मेरा के जो है के फॉर्म में आ चुका है, हाँ। देयरफॉर रिमाइंडर जीरो होगा, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, अर्थात -5 प्लस के इक्वल टू जीरो। यहाँ से के का वैल्यू निकल गया 5। बताओ क्या ही था, के निकाल लिए, अरे हम ही बता दिए चलो कोई नहीं, इसी तरह आपको बनाना है, के का वैल्यू किस प्रकार निकाले, कैसे क्या किए, उसको सीखना है, बहुत आसान है डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते और कोशिश करेंगे उसमें से आपको ही बनाने के लिए मैक्सिमम मिले, ठीक। चलो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो को रोक लेता हूँ, ठीक। यहाँ देखोगे, यहाँ फिर आपका ढेर सारा क्वेश्चन है। अब सारा क्वेश्चन आपसे बनने वाला, ऐसा कुछ क्वेश्चन होएगा ही नहीं ऐसा जो आपसे ना बनेगा, बिकॉज यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो। अब सारा क्वेश्चन मैंने ईयर भी लिखा हुआ, ये आपका 2015-16 में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था, और भी ढेर सारा क्वेश्चन है। लेकिन हम सोच रहे जब एक रूल में बता ही दिया हूँ, फिर लिखने क्या जोड़ी आप बना सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार बनाओगे वो देखो। अच्छा, यहाँ सेम वही क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू, फिर बोलोगे, मान लोगे लेट के शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल इतना सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 3। आराम से इसमें के जोड़ोगे और x माइनस 3 से डिवाइड करोगे और के का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सेम पिछले सवाल की तरह ये भी सवाल है, आराम से बनाओगे, कहीं पर भी कोई समस्या ना होने वाला, ठीक है। अगर ये देखोगे भैया जी कौन सा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है यहाँ बोला गया gx से हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड किए हम जो है gx से किसमें डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 में डिवाइड कर रहे हैं। कोसेंट हम लोग का x माइनस 3 हो रहा है, और रिमाइंडर जो है
ये 4 हो रहा है, रिमाइंडर हम लोग का 4 हो रहा है, तो gx नहीं निकाल सकते, आराम से डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करोगे, ये बराबर होगा gx गुना x माइनस 3 प्लस 4 और gx को वहां से अकेला कर लेंगे, ठीक है, मतलब बाय डिवीजन एल्गोरिथम प्रयोग करेंगे, आराम से बनेगा ये क्वेश्चन। अगेन ये भी बन जाएगा आपसे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, कोसेंट और रिमाइंडर बताना है आपको, फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर। आपको कोसेंट और रिमाइंडर बताना है जब हम लोग gx से px में डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग 2x², तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे 2x² माइनस x प्लस 1 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में मेरा कोसेंट क्या होने वाला, रिमाइंडर क्या होने वाला, ये दोनों आप भाग ला करके बता सकते हो। अगर भाग का मेथड अच्छे से जान रहे हो तो भैया मेथड तो जान रहे हैं हम, लेकिन सॉल्यूशन भाग करने में बहुत समस्याएं होती, ये समस्याएं तभी खत्म होंगी जब आप ढेर सारे भाग को लगाओगे। तो आराम से भाग जितना हो सके भाग उतना लगाओ, घबराओ मत, ठीक है, कहीं कोई समस्या होगा मैं हूं ना, ये समझ के चलना। चलो ये क्वेश्चन, चौथा नंबर भी क्वेश्चन मैंने बता दिया हुआ है, ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन खुद से बनाओगे। भैया यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन आप दे दिए बनाने के लिए, एक और क्वेश्चन देने का मेरा इच्छा कर रहा था लेकिन छोड़ो, जगह नहीं बचा। हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालेंगे ना, आराम से क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो, सिंपल सा, इसमें जो है इसे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर निकलेगा वो मेरा ax प्लस बी के फॉर्म में निकलने वाला, ए का मान बताओगे बी का मान बताओगे। हम लोग इससे पहले px प्लस क्यू वाले में ये चीज सीख चुके हैं, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से बनाओगे, सब कुछ अच्छे ढंग से बनेगा। आज के लिए इतना ही रखते, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।